नेक्स्ट पार्ट जैसे गॉस थ्योरम हमने कंप्लीट किया अभी कि गॉस थ्योरम इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स जब हमने निकालना होता है तो वेन एवर वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स अराउंड एनी क्लोज चार्ज, तो क्लोज चार्ज के अराउंड जो टोटल फ्लक्स होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट क्लोज सरफेस। ठीक है, जो टोटल चार्ज उसके अंदर आएगा ना क्लोज सरफेस के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसकी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस है। तो गॉस थ्योरम की क्या एप्लीकेशन है? फर्स्ट है आपकी, आपको मैंने बोला कि व्हाट इज द यूज ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस थ्योरम इज यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स अराउंड एनी क्लोज चार्ज या सिंगल चार्ज या पूरा सिस्टम ले लो आप, और इट इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ मेरे पास दिया हुआ है एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के केस में आपने टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी कि कितनी है। अब जैसे इनफाइनाइट बोला है, इनफाइनाइट का मतलब, और लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोली है और लाइन, जैसे आपको मैंने वो करवाया था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है जब हम एक सिंगल लाइन कंसीडर करते हैं। जैसे ये सिंगल सी लाइन मैंने कंसीडर की ये, ठीक है, अगर आप इस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, तो इसकी हम सिर्फ लेंथ कंसीडर करेंगे और ब्रेथ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। तो वेन एवर वी डिस्ट्रीब्यूटेड अ चार्ज ओवर दिस वायर, ठीक है, देन वी से दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो आपके स्टार्टिंग के टॉपिक में करवाया था, और जहाँ पे जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, सो लैम्डा कैन बी रिटन एज, if you want to calculate the linear charge density then lambda is equal to charge upon length होता है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ आता है आपका। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे दिया है कि मेरे पास एक वायर है, जैसे मैंने ये कंसीडर किया, ये एक थिन वायर है। अब इसकी मैंने पेंसिल बनाई है, इसकी लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, लेकिन आप इसको थिन वायर की तरह कंसीडर करो। ठीक है, और इसके हर एक पार्ट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये जैसे शो किया प्लस चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किए, इसमें से ये चार चार्जेस मैंने अलग से शो किए। ये चार्जेस कंसीडर करना, ये प्लस चार्ज है, ये हर तरफ है इसके, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस है, ऐसे करके नंबर ऑफ प्लस चार्जेस, और बिल्कुल पास पास है। ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने थोड़े दूर दूर बनाए हैं, लेकिन इसके हर एक पार्ट में क्या है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपने क्या करना है, आपने ये पता करना है कि इस लाइन चार्ज के अराउंड, ये जैसे पॉइंट ले लिया मैंने पी पॉइंट, यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ होगी, आपने फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है जब भी आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालना है, तो वी हैव टू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो आप गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करोगे? अच्छा, गॉसियन सरफेस में हम लेते हैं कि सरफेस जो है वो क्लोज होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो सबसे पहली बात आप इसको देखो, ये प्लस चार्ज है, अगर प्लस चार्ज है तो इसके अराउंड फील्ड लाइन कैसी बनेगी, ऐसे, ये एक आ गई। ठीक है, ये मेरे पास आ गई ऐसे, ये नेक्स्ट आ जाएगी सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगी मेरे पास थर्ड, और इसके नीचे बैक साइड को आपकी फोर्थ आ जाएगी, ऐसी दिखेगी, और यहाँ पे ये वाली आपकी ये फोर्थ आ जाएगी। ठीक है, ऐसी है ये देखो। ठीक है, वैसे ही आप ऊपर वाले पे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने ऐसे शो किया, ये ऐसे फील्ड लाइन बनाएगा। तो आपको क्या करना होता है, जब फील्ड लाइन या फ्लक्स निकाला है, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। तो इसकी लेंथ यहाँ तुम्हें विजिबल है कि इतनी सी लेंथ है, लेकिन मैंने इनफाइनाइट बोला है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। ठीक है, तो हमें नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, इसका छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे, इतनी सी लेंथ। ठीक है, इतनी सी लेंथ पे हमने गॉसियन सरफेस बनाना है, क्योंकि लेंथ इनफाइनाइट है तो छोटा सा पार्ट लेना, मैंने यहाँ जैसे ले लिया। अब ध्यान से देखो, आपको गॉसियन सरफेस बनाना है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस आप कैसे बनाओगे, ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। तो आपको एक सरफेस बनाना पड़ता है जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पे से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन उसको 90 डिग्री पे क्रॉस करके जाए। तो अगर आप, ये एक चार्ज माना है मैंने प्लस, ये दूसरा चार्ज होगा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके बड़े सारे चार्जेस हैं। बट इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे तो मुझे क्या कंसीडर किया, पहले मैंने एक चार्ज कंसीडर किया, उसके अराउंड ऐसे आएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाना है। तो गॉसियन सरफेस कैसा होता है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन को कैसे क्रॉस करके जाए नॉर्मली। तो मैंने ऐसे एक रिंग रख दी है यहाँ पे, ये एक रिंग है, इस रिंग के हर एक पार्ट में से ध्यान से देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कितने डिग्री पे क्रॉस करके जा रही है, 90 पे। ठीक है, 90 का मतलब है कि इस वाले सरफेस में से जितनी भी फ्लक्स है, यानी कि हम इस नंबर ऑफ फील्ड लाइन को फ्लक्स बोल सकते हैं, क्योंकि वो 90 पे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ऊपर वाला चार्ज कंसीडर करूंगी, ये वाला, इसके ऊपर भी तो होगा ऐसे एक, ठीक है,
ऐसे मेरे पास ये सेकेंड फील्ड, ठीक है, नेक्स्ट इज ये थर्ड, ठीक है, और ये आपकी फोर्थ। ये भी ऐसे बनाएगा क्योंकि चार्जेस तो एक जैसे हैं, वैसे ये भी बनाएगा। तो आपको इसके ऊपर ऐसे दूसरा रिंग रखना पड़ेगा, ठीक है, सिंगल सिंगल चार्ज लिया। तो अगर आपके पास ऐसे 4 चार्जेस आपने बनाए हैं, देन यू हैव टू पुट 4 रिंग्स। इसके अराउंड आपको कितने रिंग्स रखने पड़ेंगे? 4 रिंग्स रखने पड़ेंगे। तो अगर आप 4 रिंग्स को ऐसे एक के ऊपर, ठीक है, फर्स्ट रिंग के ऊपर, ये फर्स्ट रिंग किसकी फील्ड लाइन शो कर रहे हैं? ये फर्स्ट वाले की। ये फर्स्ट वाले की जितनी भी फील्ड लाइंस है वो इसमें से कितने डिग्री पे क्रॉस करके जा रही है? ऐसे 90 पे क्रॉस करके जा रही है, ऐसे ये 90 पे क्रॉस की, ठीक है, ये 90 पे क्रॉस कर रही है, कर दिया 90 पे। अब वैसे ही हमने क्या करना है, इसके ऊपर दूसरा चार्ज है तो उसमें से भी फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, उसके ऊपर आप सेकंड रिंग रखोगे, वैसे थर्ड के ऊपर थर्ड रिंग रखोगे। ऐसे 4 चार्जेस अगर आप कंसीडर करोगे तो यू हैव टू पुट 4 रिंग्स। तो वो 4 रिंग्स जुड़ के कैसी शेप लेंगे? सिलेंड्रिकल शेप। और वो सिलेंड्रिकल शेप का मतलब है आप कैसे सिलेंडर जैसा बन जाएगा, ऐसे एक रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग, एंड दे विल मेक अ सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर फॉर्म करेंगे। यानी कि जब आप एक लाइन के केस में चार्जेस बनाओगे तो उसके अराउंड जब आप गॉसियन सरफेस बनाओगे तो गॉसियन सरफेस किस शेप का होगा? सिलेंड्रिकल शेप का, ऐसा, जिस सरफेस के हर एक पॉइंट से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कैसे क्रॉस करके जाएगी? ऐसे 90 पे। ये रिंग रखा हुआ है ऐसे करके, इसके अराउंड क्या है? ये रिंग, ऐसे ऐसे रिंग है, ये एक रिंग रखा है, फिर सेकंड रखा है, थर्ड रखा है, तो ऐसे सिलेंडर बन गया। तो रिंग में से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस करके जा रही है, यानी कि 90 पे क्रॉस करके जा रही है। यानी कि जो आप सिलेंडर फॉर्म करोगे उस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पे, जो आपका कर्व्ड सरफेस आपने बनाया, उसके कर्व्ड सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन 90 पे नॉर्मली क्रॉस करके जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिलेंडर कंसीडर किया जिसकी लेंथ मैंने कंसीडर की L। अब इसकी लेंथ तो बहुत बड़ी है, ठीक है, इसकी वायर की लेंथ तो बहुत ज़्यादा दी है। तो हमने क्या करना है, एंटायर लेंथ नहीं कंसीडर करनी, वायर का छोटा सा पार्ट कंसीडर करना, जिसके ऊपर हम क्या बनाएंगे? ऐसे सिलेंडर बनाया, ठीक है, ये आ गया मेरे पास सिलेंडर। पी पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और आपके पी पॉइंट जो सिलेंडर के कर्व्ड पार्ट पे लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो आपका ये है वायर है वो कहाँ पे आएगी? वायर जो है वो सिलेंडर के एक्सिस पे आएगी, ठीक है, क्योंकि रिंग बनाए ना आपने, वायर का उस रिंग के सेंटर वाले पार्ट पे है। तो जो सिलेंडर की एक्सिस है, सिलेंडर की एक्सिस में से क्या चीज़ फ्लो मतलब मूव करके जा रही है? वायर है। तो आपने क्या करना है, क्लोज सरफेस बनाना है। अब इसके ऊपर के सरफेसेस तो ओपन है, फ्लैट सरफेस, इसके 3 सरफेस आएंगे, ये फ्लैट सरफेसेस है, फ्लैट ओपन है। तो आपने इसको ओपन नहीं करना है, इसको बंद कर देना है। इसके ऊपर भी एक फ्लैट सरफेस लगाना है क्योंकि हमें क्लोज चाहिए होता है। ये फ्लैट लग गया, ये सेकंड फ्लैट हो गया। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है वो यहाँ से ऐसे नॉर्मली जा रही है, यहाँ बाहर को, ये इस तरफ को, ये इस तरफ को, ऐसे हर एक पॉइंट पे बाहर को। जो आप फ्लैट सरफेस लोगे, फ्लैट सरफेस पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे ही होंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे, ये इसके वायर से R डिस्टेंस पे रखा है, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपने वायर गॉसियन सरफेस कंसीडर किया उसकी लेंथ L है, जो सिलेंडर लिया उसका रेडियस R है। अब आपको याद रखना है कि गॉस थ्योरम में बोला था कि जो भी आप फ्लक्स निकालते हैं उस फ्लक्स में आप ये देखते हो कि फ्लक्स के ऊपर जो भी चार्ज एनक्लोज्ड है, ठीक है, जो भी आप फ्लक्स निकालोगे, जो भी आप गॉसियन सरफेस बनाओगे, उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होगा दे विल गिव यू द टोटल फ्लक्स। तो इस केस में आपकी कुछ वायर तो बाहर ही है, जैसे ये है, तो इस सिलेंडर के अंदर तो सिर्फ इतने से लेके इतनी वायर आ रही है, ठीक है। इस वायर पे जितना प्लस चार्ज आएगा इतना इतना, ठीक है, मेरी 2 फिंगर से यहाँ से लेके यहाँ तक जितना चार्ज इस वायर के ऊपर आ रहा है वही चार्ज इस सिलेंडर के अंदर एनक्लोज्ड होगा। बाकी ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज ये हमारे गॉसियन सरफेस से बाहर है, तो दीज चार्जेस दे विल नॉट कंट्रीब्यूट फॉर द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो ये याद रखना है। तो आपकी वायर की कितनी लेंथ जो है, जितने सिलेंडर की लेंथ है उतनी ही आप वायर की लेंथ कंसीडर करोगे, क्योंकि आपकी एंटायर वायर जो है सिलेंडर के अंदर नहीं आ रही है, सिर्फ सिलेंडर के अंदर कितनी सी वायर कंसीडर करोगे आप? इतनी सी वायर, जिसकी लेंथ कितनी है मेरे पास? L है, ठीक है। तो आपने क्लोज सरफेस के अंदर सिर्फ वायर कितनी कंसीडर की है? L लेंथ वाली वायर। तो आपने
जो टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगी वो सिर्फ इन्हीं चार्जेस की वजह से निकलेगी जो सिलेंडर के अंदर एनक्लोज्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे कितना चार्ज एनक्लोज्ड है इसके अंदर। तो लेट इस सिलेंडर के अंदर जो ये चार्ज एनक्लोज्ड है उस एनक्लोज्ड चार्ज को मैंने लिखा क्यू, ठीक है। तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्यू निकालना है कि कितना चार्ज एनक्लोज्ड आएगा क्लोज सरफेस में। तो आप सबसे पहले निकालोगे क्यू, ठीक है। तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, वायर के ऊपर आप चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो लैम्डा आती है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एल लेंथ के अंदर, जो आपने एल लेंथ बनाई है उसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड हो रहा है, ओनली क्यू। तो आपके पास क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा इनटू एल। इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन द लेंथ एल, इतना है। तो फ्लक्स के लिए भी यही कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, विच इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन होती है जब आप सरफेस क्लोज लेते हो। अगर मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि इफ द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज सेम एट एवरी पॉइंट, ठीक है, एक जैसी होगी, तो हम हमेशा क्लोज्ड इंटीग्रेशन रखते हैं, ठीक है, ओपन ही करते हैं। लेकिन अब ध्यान से देखो क्या होगा, जैसे मेरे पास ये ये कर्व्ड सरफेस है, 3 सरफेसेस आएंगे, सिलेंडर के कितने सरफेसेस आएंगे, ये वाला फ्लैट सरफेस फर्स्ट, ये नीचे वाला फ्लैट सरफेस सेकंड, और ये कर्व्ड सरफेस जो है वो थर्ड आएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन की बात करो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसी है, तो आपको मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कैसे क्रॉस करके जा रही है, ऐसे, ठीक है। इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर आप यहाँ लोगे तो इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर आप यहाँ फ्लैट सरफेस पे देखोगे तभी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसी है, और नीचे वाले फ्लैट सरफेस पे देखोगे तभी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसी है। कहाँ जा रही है, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, बड़ी सारी फील्ड है। तो ये आपका फर्स्ट सरफेस आ गया, नीचे वाला सेकंड आ गया, और कर्व्ड सरफेस आपका थर्ड आ गया, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला मेरे पास ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होते हैं, ठीक है। अब आपने देखना ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो क्यू की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, लैम्डा इनटू एल, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन होगी या नहीं। इफ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड एरिया वेक्टर एट दीज सरफेसेस, 3 सरफेसेस पे सेम आएगा, तब तो क्लोज रहेगी। लेकिन अगर एंगल वेरी कर जाएगा तो इंटीग्रेशन क्लोज नहीं रहेगी। अब देखो ध्यान से, अगर मैं कर्व्ड सरफेस की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे है, प्लेन के परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड, और इसका छोटा सा एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे, वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर रेडियली कहाँ होगा, आउटवर्ड, ऐसे बाहर की तरफ। इसका छोटा सा पार्ट अगर आप कंसीडर करोगे, इस कर्व्ड सरफेस में छोटा सा एरिया वेक्टर लोगे, वो प्लेन के परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड आएगा बाहर की तरफ। अगर आप यहाँ खड़े हो जाओगे तो यहाँ पे भी प्लेन के परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर, 0 डिग्री का एंगल। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर बाहर। तो यहाँ पे एंगल कर्व्ड सरफेस पे जहाँ भी खड़े हो जाओ, एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज ऑलवेज रिमेन 0 डिग्री, वो सेम रहेगा। लेकिन अगर फ्लैट सरफेस की बात करो तो फ्लैट बंद है ऊपर से, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसी आएगी बाहर की तरफ। लेकिन अगर आप बात करोगे एरिया वेक्टर की, तो प्लेन के परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड वो ऐसे आएगा। तो एंगल कितने का बनेगा, 90 का। अगर डाउनवर्ड में देखोगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसी है, और डाउनवर्ड पे एरिया वेक्टर कैसे आएगा, ऐसे नीचे की तरफ। तो एंगल कितने का बना, 90 का। यानी कि कर्व्ड सरफेस में 0 का एंगल है, और टॉप और बॉटम के फ्लैट सरफेसेस पे आपका कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 का, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं छोटा सा पार्ट कंसीडर करूं, ds वेक्टर वो ऐसे अपवर्ड आएगा, इसका ऐसे डाउनवर्ड आएगा। यह एंगल बना आपका 90 का, यहाँ एंगल बना 90 का, और यहाँ एंगल बना आपका 0 का। तो 3 सरफेसेस में एंगल वेरी कर रहा है। तो यानी कि हमें इंटीग्रेशन अब क्लोज नहीं ओपन करनी पड़ेगी। तो हम 3 अलग अलग सरफेसेस में इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन अक्रॉस फर्स्ट सरफेस ई डॉट डी एस, यहाँ सर्कल लगा है, यहाँ ओपन कर दी है, ठीक है। सेकंड, ऊपर का सरफेस फ्लैट सरफेस, दिस वन इज सेकंड फ्लैट सरफेस, एंड ई डॉट डी एस इज द कर्व्ड सरफेस, इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लैट सरफेसेस में 90 का एंगल बन रहा है, कर्व्ड सरफेसेस में 0 डिग्री का, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, जो 90 पे क्रॉस करे। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन फ्लैट सरफेसेस में 90 पे क्रॉस तो कर नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे cos 0 और ये दोनों 0 हो जाएंगे। फ्लैट सरफेसेस दे विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट फॉर एनी फ्लक्स। तो ई डॉट डी एस की वैल्यू मेरे पास ई इंटू डी एस आ जाएगी, लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपको पता है ये कर्व्ड सरफेसेस के सेंटर पे आपकी लाइन है, लाइन चार्ज,
ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस भी आर है, मतलब आप कर्व्ड सरफेस पे जहां मर्जी खड़े हो जाओ, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो कर्व्ड सरफेस पे हमेशा कैसी आएगी, एक जैसी, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है, इसके सेंटर से आपका लाइन चार्ज आ रहा है, लाइन चार्ज का गैप जो है यहाँ से और यहाँ से कर्व्ड सरफेस के हर एक पॉइंट पे, क्योंकि सेंटर से जा रहा है वो, तो कर्व्ड सरफेस उससे इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो आर अगर एक जैसा है तो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कैसी आएगी, सेम, तो ये सेम आएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाहर जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, इसको जब इंटीग्रेट किया तो एस आया। लास्ट वाले में मैंने स्फीयर कंसीडर किया था तो सरफेस एरिया ऑफ होल स्फीयर आया था, लेकिन इस केस में जब आप फ्लक्स की बात कर रहे हो तो फ्लैट सरफेसेस तो कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे हैं, ओनली जो आपका कर्व्ड सरफेस है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब आप इसमें वैल्यू लगाओगे एरिया की तो पूरे सिलेंडर का एरिया नहीं लगाना है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस का यूज करना है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि फ्लैट तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ई इट इज द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से एल के साथ एल कैंसिल आउट, सो ई विल बिकम लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, where lambda is constant, 2 pi epsilon naught is constant, so E is inversely proportional to R. ठीक है, this is your application.